हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस पे हमारा टॉपिक चलेंगे एरेज। एरेज क्या होता है? हमने काफ़ी सारे बेसिक और एडवांस क्वेश्चंस कर, कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे, तो मैंने सोचा कि और ज़्यादा आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँ। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे लॉजिक बिल्ड करने में भी, और इंटरव्यूज़ के टाइम में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक के हमने एरेज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, वन डे एरे के, और बहुत सारे इंटरव्यूज के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ट्यूटोरियल 12 है वो वाला। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट इन एन एरे ऑफ इंटीजर। ये हमारा एरे है, इसमें से हमें जो भी फर्स्ट रिपीटिंग नंबर है वो हमें फाइंड करना है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि 4 रिपीट कर रहा है इस एरे में, है ना, 2 बार आ रहा है ये वाला नंबर। सो हमें कोड ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे कि वो बता दे आउटपुट में कि 4 नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, ये मैं आपको पेन एंड पेपर पे समझाती हूँ। तो चलिए अब हमारा लॉजिक बनाना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्वेश्चन है ये 4268 495, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। एक एरे है, हमें इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर 4 नंबर रिपीट कर रहा है, बट यहाँ पर हम लॉजिक कैसे बिल्डअप करेंगे। तो देखिए क्या होता है, हमारा सबसे पहला जो हम लेंगे नंबर, वो फर्स्ट वाला लेंगे। ठीक है, इस फर्स्ट वाले नंबर को, यहाँ पर जो 4 है, इस फर्स्ट वाले नंबर को हम कंपेयर करेंगे इन सब से। ठीक है, इस फर्स्ट वाले को इसी से नहीं करेंगे, सिर्फ इससे कंपेयर करने से क्या होगा, है ना। तो फर्स्ट वाले को करेंगे उसके आगे वाले नंबरों से, उसके आगे वाले नंबर से स्टार्ट होगा कंपैरिजन, और वो जाएगा एंड तक के। ठीक है, तो अगर 4 को हम 2 से कंपेयर करते हैं तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है ये तो बराबर। तो अब 4 कंपेयर होगा 6 से। क्या 6 बराबर है 4 के? नहीं, ये भी नहीं है। अब कंपेयर होगा 4 8 से। तो क्या 8 बराबर है 4 के? नहीं, ये भी नहीं है। अब कंपेयर होगा 4 4 से। तो क्या ये बराबर है 4 से? हाँ, बिल्कुल है। तो हमें हमारा क्वेश्चन मिल गया कि 4 रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारा फर्स्ट वाले लूप में ही काम हो गया कि 4 को ही कंपेयर कर रहे थे हम इनसे, और मिल गया हमें 4 आंसर। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि 2 से स्टार्ट होता और 4 सबसे आखिरी में होता, मतलब एंड एंड पर होता, स्टार्टिंग में नहीं होता, तो क्या होता। सो देखो, 2 कंपेयर होगा पहले 6 से, तो क्या 2 6 के बराबर है? नहीं, ये बात ध्यान रखना। हाँ, 2 लूप लगेंगे। एक लूप लगेगा इस क्वेश्चन के लिए, इस वाले नंबर के लिए, फर्स्ट नंबर के लिए जो हम ले रहे हैं। ठीक है, इस नंबर के लिए लूप लगेगा और कंपेयर होगा इन सभी से। ठीक है, जो सेकंड लूप लगेगा वो लगेगा इन सभी के लिए। फर्स्ट लूप तो इसके लिए लगेगा कि ये कंपेयर हो रहा है। अब सेकेंड लूप लगेगा जो नंबर कंपेयर हो रहा है उसके आगे वाले नंबर से। मतलब अगर इस नंबर को हमने मान लिया आई, ठीक है, तो इसको मानेंगे i+1। तो इसको मानेंगे हम i+1। समझ आ रहा है? इस वाले के लिए लूप लगेगा, उसके बाद लूप लगेगा इन सभी के लिए। तो लूप ये वाला जो इन सब के लिए जो लूप लगेगा वो स्टार्ट होगा i+1 से, क्योंकि i को तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये तो हम i मान लेंगे। अब इसके लिए जो लूप स्टार्ट होगा वो i+1 से होगा, क्योंकि ये वाला नंबर इसके एक नंबर बाद है। ठीक है, मतलब एक इंडेक्स बाद है, इसलिए i+1 लगेगा। ये बात ध्यान रखना, हम कोड में यही लिखेंगे। सो अब देखिए ये कंपैरिजन कैसे होगा। 2 कंपेयर होगा 6 से, तो क्या फर्स्ट लूप में होगा। हाँ, ये लूप फर्स्ट है, फर्स्ट लूप चलेगा। 2 कंपेयर होगा 6 से, तो क्या इसके बराबर है? नहीं है। अब 2 कंपेयर होगा 8 से, तो क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। अब 2 कंपेयर होगा 4 से, तो क्या इसके बराबर है? नहीं है। 2 कंपेयर होगा 9 से, तो क्या इसके बराबर है? नहीं, ये भी नहीं है। 2 कंपेयर होगा वापस 4 से, तो क्या ये बराबर है? नहीं, ये भी नहीं है। अब फर्स्ट लूप का काम हो गया, हमें आंसर नहीं मिला। अब लूप चलेगा सेकेंड। ठीक है, अब लूप चलेगा सेकेंड, इसका काम हो गया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी इसको इससे कंपेयर कर चुके हैं ना। अब वापस से अब जो लूप चलेगा वो अब यहाँ से लूप चलेगा, जो सेकेंड लूप चलेगा ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा। मतलब अब आई बन जाएगा 6। अब जो आई होगा ना वो 6 होगा। ठीक है, अब वापस हमें 6 को 2 से कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने तो 2 को 6 से कंपेयर करा था, फिर इसको इससे करा था, इसको इससे। ठीक है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब आई बन जाएगा 6। अब 6 कंपेयर होगा सेकेंड लूप में। ठीक है, अब 6 कंपेयर होगा 8 से, इसके आगे वाले नंबर से। अब i+1 बन जाएगा 8, क्योंकि 6 तो i बन गया ना, है ना। सो अब उसके आगे वाला नंबर तो 8 है, तो अब वो बन जाएगा i+1। तो जो सेकेंड लूप लगेगा, मतलब एक लूप लगेगा इसके लिए,
है ना, क्योंकि इसको कंपेयर कर रहे हैं। और किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो सेकेंड लूप लगेगा इन सब के लिए। सब सेकेंड लूप जो स्टार्ट होगा ना वो i+1 से होगा, इन सब के कंपेरिजन से। i+1 होगा 8, तो 6 को कंपेयर करेंगे 8 से, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। 6 को 4 से करेंगे, नहीं ये भी नहीं है। 6 को 9 से करेंगे, नहीं ये भी इक्वल नहीं है। 6 को 4 से करेंगे, नहीं ये भी इक्वल नहीं है। अब ये सेकेंड लूप खत्म हो गया, अब थर्ड नंबर का लूप लगेगा। थर्ड नंबर का मतलब तीसरी बार लूप स्टार्ट होगा। ये जो ये नंबर लिख रही हूँ ना, ये कितनी बार चल रहा है वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब थर्ड बार लूप चलेगा, अब वो चलेगा। अब 6 और 2 का दोनों का काम पूरा हो गया। अब होगा आई की वैल्यू बन जाएगी अब 8। अब यहाँ से लूप स्टार्ट होगा, i+1 बन जाएगा 4, क्योंकि किन नंबरों से कंपेयर कर रहे हैं वो इन सब से करेंगे। सो अब 8 को कंपेयर करेंगे 4 से, तो क्या बराबर है, नहीं ये भी नहीं है। फिर 9 से करेंगे तो क्या ये बराबर है, नहीं ये भी नहीं है। अब 8 4 से करेंगे, नहीं ये भी इक्वल नहीं है। अब i बन जाएगा 4 और i+1 बन जाएगा 9। अब कंपेयर करेंगे 4 को 9 से, तो क्या है बराबर है, नहीं ये तो नहीं है। क्या 4 4 के बराबर है, हाँ मिल गया। अब हमें आंसर 4 4 के बराबर है। अब बस 3 लूप में हमारा काम हो जाएगा, हमें 4 मिल गया। अब आउटपुट में आ जाएगा कि हाँ 4 है। तो अब हम इसका सूडो कोड बनाते हैं कि इसका कोड कैसे बनेगा। अभी तक कि ये तो हमने समझ लिया कि इसका लॉजिक कैसे लगेगा। अब इसका सूडो कोड देखो। देखो फर्स्ट लूप लगेगा इसके लिए, मतलब जिस नंबर को आप कंपेयर कर रहे हैं ना उसके लिए लूप लगेगा। फिर भले वो 2 हो, अगर एक भी बार 2 नहीं मिला तो फिर 6 के लिए लगेगा। अगर ये भी नहीं मिला तो फिर 8 के लिए लगेगा, 4 के लिए लगेगा, फिर 9 के लिए लगेगा, फिर 4 के लिए लगेगा। और ऐसा भी कई बार एरे हो सकता है जहाँ पर एक भी नंबर रिपीट नहीं हो, क्योंकि कोड तो हम एक तरह के कॉमन कोड बनाते हैं। एरे आप कोई सा भी दे दो, कोड सेम ही बनेगा ना। तो कई कई कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है किसी एरे में कि एक भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा हो, तो फिर उसमें ये लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका तो एक भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। और जहाँ पर रिपीट कर रहा होगा वहाँ पे वो नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। सो हमें कोड तो एक कॉमन कोड बनाना पड़ेगा सभी एरेज के लिए। तो देखिए अब वो कैसे बनता है। फॉर लूप लगाएंगे हम, पहला लूप लगेगा उस नंबर के लिए जिसे हमें कंपेयर करना है। सो हम आई ले लेते हैं वेरिएबल, आप कुछ भी ले सकते हैं, फर्स्ट लूप भी ले सकते हैं। वेरिएबल में आई लिख रही हूँ ना, यहाँ पे आप फर्स्ट लूप भी नाम दे सकते हैं इस वेरिएबल को। आई ले रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, क्योंकि एरे है तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, वरना एरे के अलावा कोई सी भी कंडीशन होगी तो 1 से स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करना है। इनके इंडेक्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 0 1 2 3 4 5 इनके इंडेक्स नंबर होते हैं। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स नंबर लिख रहे हैं कि इस इंडेक्स नंबर से लेकर के आप आखिरी तक के इंडेक्स नंबर पर जाओ, ठीक है। कहाँ तक जाएगा ये लूप, इसका एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट इसका होगा एरे, हमने एरे नाम दिया ना इस वाले को। सो एरे डॉट लेंथ और -1। अब ये -1 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। देखिए हमारे टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, बट इसका एंड पॉइंट तो 5 ही आ रहा है ना, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए एंड पॉइंट इसका 5 आ रहा है, एक कम आ रहा है, इसलिए हम -1 लिखते हैं ताकि इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर पाए हो। और फिर आई प्लस 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 प्लस, इसलिए कि जब इस वाले को आप सबसे कंपेयर कर दो और हमें आंसर नहीं मिला, मतलब कोई सा भी रिपीटिंग नंबर नहीं मिला, तो आप इस नंबर का तो हमारा काम हो गया। अब आप आगे बढ़ो, एक नंबर आगे बढ़ो, ठीक है, इसलिए i++ लगाते हैं। अगर ये भी कंपेयर कर लिया और नहीं मिला तो फिर एक और नंबर आगे बढ़ो, इसलिए एक एक करके आगे बढ़ो, इसलिए आप लगाते हो। अब दूसरा लूप लगेगा, वो दूसरा लूप फॉर लूप लगेगा। अब वो किसके लिए लगेगा, वो लगेगा इन सब नंबरों के लिए। अगर आप इस नंबर को जो कंपेयर कर रहे हो, जिस नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो उसके लिए तो ये वाला लूप लग गया। अब वो नंबर, उस नंबर को आप किन सब से कंपेयर करोगे, वो सेकंड लूप लगेगा। तो इन सब से आप कंपेयर करोगे, सेकंड लूप लगाएंगे। मैं वेरिएबल जे ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं, सेकंड लूप भी ले सकते हो वेरिएबल का नाम। अब सेकंड लूप जे लगेगा, अब कहाँ से करा है, ये हमने 0 से करा था, ठीक है। सो अब इसी नंबर को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो इसी से कंपेयर करने की तो कोई ज़रूरत नहीं, इसके आगे वालों से कंपेयर करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बोला था ना i+1 होगा, इनके आगे वाला जो नेक्स्ट वाला जो नंबर है ना, वहाँ से लेकर के आप आखिरी तक के कंपेयर करो, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट अपन ने 0 दिया था, हम क्या चाहते हैं 1 से स्टार्ट हो, क्योंकि उसके नेक्स्ट वाले नंबर से कंपेयर करो। सो 1 मतलब एक नंबर आगे से, इसलिए i+1 मतलब i की वैल्यू जो भी है, अगर 0 है, अगर 2 को आप कंपेयर कर रहे हो तो i+1 मतलब उसके नेक्स्ट वाले से, 1 वाले से कंपेयर करो। अगर आप 6 को कंपेयर कर रहे हो तो अगर उसका i की वैल्यू 1 है, मतलब इंडेक्स नंबर 1 है, तो आप उसके नेक्स्ट वालों से कंपेयर करो, i+1 से करो, मतलब 2 से स्टार्ट करो उसका कंपेरिजन, ठीक है। उसी नंबर से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये यहाँ तक होगा, कहाँ तक जाना चाहिए, तो ये भी वहीं तक जाना चाहिए, एरे डॉट लेंथ -1, आखिरी तक ही जाना चाहिए ना, हम तो यही चाहते हैं जो भी एंड पॉइंट है वहाँ तक के। सो ये भी जाएगा एरे डॉट लेंथ
मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेंथ पूरा आएगा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेंथ -1। और कहाँ तक जाएगा, मतलब कितने से एक एक इंक्रीज कर रहा है, एक एक करके आगे बढ़ो, सबसे कंपेयर करते जाओ, इसलिए J++। अब यहाँ पर हमें ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। देखो पहले तो आप ये बता रहे हो, लूप लगाओ यहाँ से लेकर के उसके नेक्स्ट वाले नंबर से स्टार्ट होना चाहिए कंपैरिजन, इन सब से कंपेयर करो। अगर नंबर मिल जाता है रिपीट करता हुआ, अगर जिस नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो वही नंबर आपको आगे कहीं मिल जाता है, तो उसका मतलब हो गया कि नंबर रिपीट कर रहा है। अगर वो नंबर वापस से नहीं मिला आपको आगे कहीं पे भी, तो मतलब नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। अगर रिपीट कर रहा है तो कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी इफ़ मतलब जिस नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो, एरे ऑफ आई इसलिए लिखा है कि ith इंडेक्स पे जो भी नंबर है, जिस भी नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो, अगर वो इक्वल है जे वाले से, जे वाला मतलब उसके नेक्स्ट वाले नंबर से लेकर के आखिरी तक के उनमें से किसी से के भी इक्वल है, जो हमने लूप लगाया ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि इनमें से किसी के भी इक्वल वो आ रहा है, तो मतलब वो नंबर रिपीट कर रहा है। यही वाला नंबर अगर आपको आगे भी कहीं पे भी मिल रहा है, किसी के भी इक्वल जा रहा है, तो मतलब वो नंबर रिपीट कर रहा है। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इफ़ ith नंबर का जे वाले से इन सब में से किसी के भी बराबर है, तो आप प्रिंट करा दो जो भी है आई की वैल्यू, मतलब जो भी आई की वैल्यू जिस भी नंबर को वो वापस से रिपीट कर रहा है उस नंबर को प्रिंट करा दो, मतलब ये वाला नंबर रिपीटिंग है। और अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, और अगर नहीं कर रहा है, अब ये वाला इफ़ का काम हो गया, इन वाले ब्रैकेट के अलावा जो भी लिखाएगा, इसके बाहर जो लिखाएगा उसका मतलब होगा एल्स। अगर नहीं कर रहा है तो प्रिंट करा दो नो रिपीटिंग नंबर, मतलब कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हमारा कोड बन गया, ये सूडो कोड था। अब हम इसे कोड करके देखते हैं। तो चलिए अब हमारा कोड स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा एरे, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, 4 रिपीट कर रहा है, इसके लिए कोड लिखते हैं। फॉर लूप लगाएंगे, यही बताया था मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको अभी पेन पेपर पर, कि फॉर लूप लगेगा। फर्स्ट फॉर लूप लगेगा उस नंबर के लिए जिसको आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा उसका, हम आई ले लेते हैं वेरिएबल। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0, क्योंकि इंडेक्स 0 है ना, एरे में हमेशा इंडेक्स 0 होता है। हम यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से। एंड पॉइंट क्या होगा, कहाँ तक जाना चाहिए, इसका एंड पॉइंट क्या होगा, डिजायर्ड रिजल्ट, आखिरी तक जाना चाहिए। तो आखिरी तक में हम एरे में क्या लिखते हैं, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ, और -1 क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक कम से स्टार्ट हो रहा है, वरना 1 से होता तो एरे डॉट लेंथ होता, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो -1। उसके बाद एक एक करके इंक्रीज होना चाहिए, मतलब अगर एक नंबर को आपने सबसे कंपेयर कर लिया और वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो अब आप 2 को अगर आपने सबसे कंपेयर कर लिया और ये रिपीट नहीं हो रहा है इनमें से कहीं पे भी, तो अब आप नेक्स्ट नंबर पे बढ़ो, 6 को कंपेयर करो अब इन सब से, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके आगे बढ़ो, अगर 6 भी नहीं हो रहा है तो फिर उसके नेक्स्ट से कंपेयर करो, इसलिए i++। अब एक और लूप लगेगा, वो लगेगा किन नंबरों से कंपेयर कर रहे हो। पहले तो किस नंबर को कंपेयर कर रहे हो वो है, ये 2 के लिए लग गया, अगर 2 को कंपेयर कर रहे हो तो। अब जो नेक्स्ट लूप लगेगा वो इन सब के लिए लगेगा, आप किन नंबरों से इसको कंपेयर कर रहे हो उसके लिए लूप लगेगा। सो इंट वेरिएबल ले लेते हैं जे, स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसका i+1, मतलब i की वैल्यू जो भी, अगर आप 2 को कंपेयर कर रहे हो इन सब से, तो अगर 2 को आप कंपेयर कर रहे हो, 2 का इंडेक्स नंबर जो भी है उसके नेक्स्ट वाला इंडेक्स जो भी है उन सब से लेकर के आखिरी तक के आप सबसे कंपेयर कर रहे हो। अगर आप 6 को कंपेयर कर रहे हो तो आप 6 को कंपेयर करो, जो भी इसका इंडेक्स नंबर है उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट होना चाहिए, और एंड तक के जितने भी नंबर है उन सबसे कंपेयर करो, ठीक है। तो इसलिए इसका जे कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, i+1 से। आई की वैल्यू जो भी उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, उसी से थोड़ी कंपेयर करना है, उसके नेक्स्ट वाले से, इसलिए i+1। मैं आपको बार बार इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर कि कोई का भी कोडिंग ज़्यादा थोड़ी वीक है या जो भी है, आपको दिक्कत आती है कोडिंग समझने में, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। क्योंकि एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ तक जाना चाहिए, एरे डॉट लेंथ -1 एंड तक के कंपेयर करो, ठीक है, J++। और अब हम लगाएंगे कंडीशन। अगर आपको कोई सा नंबर मिल जाता है रिपीटिंग, अगर जैसे कि 2 है और बाद में भी कहीं 2 मिल गया, ये जैसे कि इस क्वेश्चन में 4 है और बाद में भी आपको कहीं पे 4 मिल गया इन सब नंबरों से कंपेयर करके, अगर आपको कंडीशन मैच कर रही है, दोनों इक्वल है,
तो ये वाली कंडीशन मैच होनी चाहिए, तो ही आप प्रिंट कराओ। तो बराबर होना चाहिए, मतलब कोई सा भी नंबर आप जो कंपेयर कर रहे हो सब नंबरों से, उनमें से कोई सा नंबर बराबर होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा रिपीटिंग नंबर। तो उसके लिए कंडीशन क्या लिखाएगी, एरे ऑफ आई, मतलब ith इंडेक्स पे अगर कोई नंबर को आप जिसको भी कंपेयर कर रहे हो वो बराबर है jth इंडेक्स, मतलब बाकी सब जिनसे भी आप कंपेयर कर रहे हो उनमें से कोई नंबर बराबर मिल गया है आपको, तो प्रिंट करा दो कि हमें रिपीटिंग नंबर मिल गया। जो भी रिपीट कर रहा है ना नंबर, उस नंबर को प्रिंट करा दो डायरेक्ट, ठीक है। उसी नंबर को, जिस नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो और वही नंबर मिल गया आपको आगे कहीं, तो उस नंबर को प्रिंट करा दो। हम आई को कंपेयर कर रहे हैं ना सबसे, इसलिए उसी नंबर को प्रिंट करा दो क्योंकि वही रिपीट हो रहा है। और अगर नहीं मिला है कोई सा भी नंबर, इस पूरे एरे में से कोई सा भी नंबर रिपीट कर ही नहीं रहा है, तो इफ वाला की ब्रैकेट देखो यहाँ पर खत्म हुआ, अब इसके बाहर लिखेंगे। अब हमने यहाँ तक कि इतना तो कोड लिख लिया कि अगर कोई सा भी नंबर रिपीट कर रहा है आप एक एक करके कंपेयर करो, उसके आगे वाले नंबर से स्टार्ट करो, जिस नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो उसके आगे वाले नंबर से स्टार्ट करो और एंड तक के जाओ और देख लो अगर एक भी नंबर रिपीट कर रहा है तो आप प्रिंट करा दो, ठीक है। और उसके बाद इतना कोड लिख लिया, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न। अब रिटर्न क्यों लिख रहे हैं, देखिए अगर यहाँ पर तो क्या लिखा है, 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, ये फर्स्ट लूप चलेगा 2 से कंपेयर करे, 2 कंपेयर करेगा इन सब से। सेकेंड लूप चलेगा 6 से, 6 कंपेयर होगा इन सब से। थर्ड बार लूप चलेगा 8 और वो कंपेयर करेगा इन सब से। और फोर्थ लूप चलेगा 4 और फिर इन सब से कंपेयर करेगा। फोर्थ लूप में आपको मिलेगा, ये जो आंसर मिलेगा ना फोर्थ लूप में मिलेगा, ठीक है। बट अगर आंसर ऐसा होता, देखो यहाँ पर 2 लिखा होता है ना, और फर्स्ट स्टार्टिंग ही हम तो यही करते, फर्स्ट लूप ही चलता है 2 से और इन सब से कंपेयर करो। पहली बार में फर्स्ट स्टेप में ही 2 मिल जाता, 2 को कंपेयर करते 2 से, यही रिपीट हो जाता और लिखा जाता। सो हम ये रिटर्न का मतलब ये है कि जब पहली बार में ही नंबर मिल जाए रिपीट करता हुआ तो वहीं से रिटर्न कर जाओ, बस प्रिंट कराओ उसके बाद रिटर्न कर जाओ। उसके बाद आपको और लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है, पहली बार में ही आपको आंसर मिल गया। अब 8 को कंपेयर भी नहीं करना है, ना 4 को करना है, ना 9 को करना है, ना बाकी 4 को करना है। पहली बार में अगर आपको आंसर मिल गया रिपीटिंग नंबर, वहीं के वहीं प्रिंट कराओ रिटर्न कर जाओ। अब एल्स वाली कंडीशन लिखेंगे। एल्स इसलिए लिखाएगी क्योंकि अगर कोई ऐसा एरे दे रखा है जहां पर एक भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो अब उसके लिए क्या होगा, सो उसके लिए ये होगा, ये वाला कोड पूरा चला लो, चेक कर लो अगर एक भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो फिर एल्स यहाँ पर लिखाएगा, इन सबका काम हो जाएगा ना, सारे चेक हो जाएंगे। देखो ये वाला सबसे पहला लूप यहाँ खत्म हो रहा है, इसके बाद लिखाएगा अगर इन सबका काम हो गया, आपने चेक कर लिया और एक भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो आप प्रिंट करा दो नंबर नॉट रिपीटिंग। नंबर का शॉर्ट लिखा है मैंने, नो नंबर नॉट रिपीटिंग, ठीक है ना। अब हम इसे रन करा देते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर देना। देखिए रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस अच्छे से करना है। हाँ ये देखिए हमारा आंसर आ गया 4, है ना, हमारा आंसर आ गया। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक बाय सेल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये मैंने क्वेश्चंस इसलिए बाकी भी लिख लिखे हैं ताकि आप सबको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा सभी क्वेश्चंस के, इस वीडियो में मैं जितने भी कराऊंगी। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक बाय सेल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसका मतलब है कि एक हमें एरे दे रखा है और ये जो एरे में जितने नंबर्स हैं ना ये स्टॉक के नंबर्स हैं। मतलब आपका स्टॉक मार्केट तो आपको पता ही होगा, अगर जैसे नहीं भी पता है उसे मैं आपको और ज्यादा डिटेल में भी समझा दूंगी। ये वाले जो फिलहाल जो लिखा है ना सारे नंबर्स, ये स्टॉक का प्राइस है, मतलब आज अभी इस वक्त स्टॉक का कितना प्राइस चल रहा है वो है। ये आज पहला दिन का प्राइस है, क्या है ये सेकेंड डे का प्राइस है कि क्या चल रहा है स्टॉक का, ये थर्ड का, ये फोर्थ डे का, ये फिफ्थ डे का और ये सिक्स्थ डे का है। तो हमें ये फाइंड करना है कि आज तक का कितना सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है हमें, ठीक है। और वो कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको पेन एंड पेपर पे समझाती हूँ। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें स्टॉक मार्केट का क्वेश्चन है। ये वाले हमें प्राइसेस दे रखे हैं सभी दिनों के कि अभी इस वक्त स्टॉक का प्राइस ये चल रहा है, फर्स्ट डे पे ये चल रहा है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये और सिक्स्थ पे ये। हमें ये फाइंड करना है कि आज तक का हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस दिन हुआ है। वो दिन फाइंड करना है कि हमें कौन सा कितना प्रॉफिट हुआ है हमें उस दिन सबसे ज़्यादा,
ठीक है, तो वो कैसे हमें फाइंड करेंगे? जिसे भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है मैं उन्हें बता देती हूँ। स्टॉक मार्केट वो होता है कि हमें स्टॉक्स खरीदने होते हैं और जिस भी प्राइस पे हमने खरीदे हैं उससे ज़्यादा प्राइस में हमें बेचने होते हैं, तभी प्रॉफिट निकलेगा, है ना। प्रॉफिट क्या होता है? अगर कोई बिजनेसमैन है जो भी बिजनेस कर रहा है या एंटरप्रेन्योर है जो एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो क्या करता है, प्रॉफिट कैसे जनरेट करता है? पहले बाय करता है कोई से भी प्रोडक्ट को, ठीक है, या खुद बनाता भी है तो बाय करता है, उसका जो भी प्राइस रहता है, जिस भी प्राइस पे उसने बाय करा है उससे ज़्यादा प्राइस में वो बेचता है, ठीक है, उससे ज़्यादा में वो सेल करता है, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो प्रॉफिट होता है। करेक्ट? यही होता है ना, एक बिजनेस में भी यही होता है कि जितने प्राइस में आपने कोई सा प्रोडक्ट खरीदा है उससे ज़्यादा प्राइस में आप बेचो और उसका जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में भी यही होता है, जिस स्टॉक को आपने जितने भी प्राइस में खरीदा है उससे ज़्यादा प्राइस में अगर आप बेच दो और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर आपने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, ठीक है, और आपने उसको बेच दिया 200 में, तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा स्टॉक में। मैंने इतना डिटेल में इसलिए समझाया है कि स्टॉक का समझना ज़रूरी है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम देखते हैं कि इनका क्या क्या है। बाइंग प्राइस क्या है, मतलब हमने खरीदा किस प्राइस पे है, और सेल क्या किस प्राइस पे करेंगे, और इनका प्रॉफिट क्या निकलेगा। अगर आपने स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी अगर काम करा है तो आपको पता होगा कि उसका ग्राफ कैसे बनता है। हम अगर कोई सा भी स्टॉक मार्केट का ऐप ओपन कर देना, वहाँ पे ऐसा ग्राफ दिखता है इस टाइप का। देखो मैं रफली यहाँ बना के बता दी, ऐसे 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 करके ना ऐसे ग्राफ दिखता है कहीं पे भी। यहाँ लिखा रहता है कि ये इतने प्राइस पे था, ये इस पे था, फिर ये इस पे गया तो बढ़ गया, फिर ये कम आ गया तो यहाँ आ गया, फिर कम आ गया तो यहाँ आ गया, फिर बढ़ गया तो ऐसे हो गया। ऐसे प्राइस और लिखे रहते हैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे। यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है, आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर नहीं देखा तो एक बार आप स्टॉक मार्केट का इमेज डाउनलोड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा गूगल पे। देखिए आज पहला दिन है, ठीक है, ये फर्स्ट दिन है, ये मैं डेज लिख रही हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट दिन के लिए है, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए और सिक्स दिन के लिए। 6 दिन का दे रखा है। आज पहला दिन है, आज हमें स्टॉक खरीदना है क्योंकि अभी तक के तो हमने खरीदा नहीं है, तो आज पहला दिन है, आज हमें स्टॉक खरीदना है। ये फर्स्ट डे के लिए स्टॉक का प्राइस क्या है? 8 रुपीज़ है, ये समझ लो, ठीक है, 8 रुपीज़ है। सेकेंड डे देखो, आज बाय का प्राइस क्या है? बी मतलब बाय, बाय का प्राइस क्या है? 8 रुपीज़, क्योंकि 8 में हमने खरीदा, अभी तक के तो हमारे पास था नहीं ना स्टॉक, तो हम बेच तो सकते ही नहीं, हम खरीद ही सकते हैं, तो हमने 8 रुपये में स्टॉक खरीदा। सेकेंड डे का प्राइस क्या है? 2 है, ठीक है, तो मतलब कम है, 8 से कम है, तो क्या सेकेंड डे हम बेच सकते हैं स्टॉक को? नहीं बेच सकते, क्योंकि 2 रुपये तो कम हो गया ना 8 से भी, तो हमें तो 6 रुपये का लॉस हो जाएगा, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट 2 पे बेच दिया तो हमारा 6 रुपये का लॉस हो जाएगा, हम बेच नहीं सकते सेकेंड डे पे। तो हम सेकेंड डे पे क्या कर सकते हैं? वापस से बाय कर सकते हैं। हम सेल नहीं कर सकते हैं पर बाय ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट का यही रूल होता है ना कि अगर जिस जिस भी दिन प्राइस बहुत ज़्यादा कम चल रहा है आप खरीद लो, और जब भी किसी दिन फ्यूचर में स्टॉक बढ़ेगा ही सही, उस दिन बेच दो तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो अब ये वाला सेकेंड डे है, तो डे वाले दिन हम बाय कर सकते हैं फिर से स्टॉक को, बट बेच नहीं सकते। सेकेंड डे पे बाय प्राइस क्या है इसका, कितने प्राइस पे हमने खरीदा? 2 पे, हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है, इस दिन सेलिंग नहीं हो सकती, बेच नहीं सकते। अब थर्ड डे देखो, थर्ड डे पे क्या है? यहाँ पे 2 था तो मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ, ठीक है, ये 2 मतलब कम नीचे आ गया, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। अब थर्ड डे पे क्या है? 6 है, ठीक है। अब 6 पे हम बेच सकते हैं, हाँ बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, 8 वाला भले ही आप नहीं बेचो, बट अगर इन दोनों का आप एवरेज निकालो कि 8 रुपये में भी खरीदा 2 पे भी खरीदा, इनका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 वाला तो कम है ना, कितना, और 6 वाला ज़्यादा है, तो क्या 6 वाले दिन हम बेच सकते हैं जिस दिन स्टॉक का प्राइस 6 है? हाँ हम बेच सकते हैं, हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सो देखो थर्ड डे क्या है? 6 है इसका प्राइस, ठीक है। थर्ड डे, ये डेज लिखे हैं, थर्ड डे पे इसका हम सेल कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका? सेल करेंगे तो 6 आएगा, है ना। लेकिन अगर हमने स्टॉक बेचा है, बेच दिया हमने, क्योंकि ये 6 वाला प्राइस ज़्यादा है, 2 वाला जिस दिन 2 था ना उससे 6 वाला बहुत ज़्यादा है, तो हमने इस दिन बेच दिया, तो प्राइस क्या था इसका, मतलब खरीदा कितने रुपए में था? 2 पे खरीदा था, बेचा कितने में हमने? 6, तो 6 - 2 4, तो इधर प्रॉफिट क्या हो जाएगा?
4, ठीक है। थर्ड डे पे हमारा प्रॉफिट हो गया 4। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं आया क्योंकि हमने इस दिन तो खरीदा ही था ना, बेचने वाला काम तो हुआ ही नहीं था, ठीक है। इस दिन तो हमने खरीदा था ना, बेचने वाला काम तो हमारा हुआ ही नहीं था, है ना। तो इसलिए इस दिन प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं है। प्राइस इतना ज़्यादा कम था कि हम बेच ही नहीं पाए, है ना, तो इस भी दिन प्रॉफिट नहीं हुआ। थर्ड डे पे हमारा प्रॉफिट हो गया क्योंकि 6 प्राइस था और ख़रीदा हमने 2 पे था, तो हमने 4 प्रॉफिट हो गया। अब फोर्थ डे देखते हैं, है ना। फोर्थ डे देखते हैं। फोर्थ डे में क्या था, इसका प्राइस 30 था, ठीक है, 30 था। इस दिन देखो कितना ज़्यादा प्राइस है और हमने ख़रीदा तो बहुत कम में है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें इस दिन होगा, 30 वाले पे होगा, ठीक है। तो अब फोर्थ डे हम देखते हैं। फोर्थ डे में हमारा प्राइस क्या चल रहा है अभी, सेलिंग प्राइस क्या है 30 पे हम सेल कर सकते हैं, कर दिया हमने सेल। और इस खरीदा हमने कितने पे था, 2 पे खरीदा था, ठीक है। बाय हमने 2 पे करा था। अब बाय प्राइस या तो एवरेज समझ लो इन दोनों का कि जो हमने खरीदा था, या तो 8 और 2 का एवरेज समझ लो तो 5 आएगा, ठीक है। या फिर आप ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा कम प्राइस में हमने कौन सा खरीदा था, क्योंकि ये हम असलियत में कोई बिजनेस अभी फ़िलहाल कर नहीं रहे, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं। तो ये समझ लो, आपकी इच्छा, आपको जो भी समझना है। अगर हमने जैसे कि 2 को समझ लिया, बाइंग का प्राइस मतलब हमने जिस भी दिन खरीदा था उसको 2 को हमने बाई का प्राइस समझ लिया और 30 पे बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 28 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। हमने 2 पे खरीदा और 30 पे बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या हुआ 28। अभी तक का हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट। और क्वेश्चन क्या था हमारा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट फाइंड करने का। अब आगे भी देखते हैं कि आगे इससे ज़्यादा हो सकता है। अगर आगे इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो मैक्सिमम प्रॉफिट वो बन जाएगा, फिर ये 28 हट जाएगा और वो वाला प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेटर में काम आएगा ये जो मैंने अभी लाइन बोली है। अब फोर्थ डे का हमारा 30, तो बहुत ज़्यादा है, चलो यहाँ पे 30 मार्क कर दिया, है ना। 30 सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ अभी तक के। अब फिफ्थ डे पे क्या है, फिफ्थ डे पे 7 है, ठीक है। चलो भाई यहाँ है 7, चलो फिफ्थ डे पे हमारा 7 है, 7 है हमारा। तो अब क्या 7 पे हम बेच सकते हैं, हाँ बेच सकते हैं, क्योंकि 30 वाले दिन हमने खरीदा थोड़ी है। अगर 30 वाले दिन खरीदा होता तो हम बेच नहीं सकते, क्योंकि 7 तो बहुत कम था, बट हमने तो 2 पे खरीदा है ना, 2 पे और इन पे खरीदा है, तो उससे तो ज़्यादा है 7, ठीक है। तो क्या हम बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं 7 पे। तो हमने 7 पे बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट क्या आएगा इसका, अगर 2 पे खरीदा और 7 पे बेचा तो 5 प्रॉफिट आ गया, ठीक। अब चलते हैं फिर सिक्स्थ डे पे, तो उसका है 1, बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है 1 पे, ठीक है। सो अब हमारा जो सिक्स्थ डे है उसके लिए 1 है, तो 1 तो बहुत ज़्यादा कम प्राइस है और 2 पे हमने खरीदा था। अगर हमने 1 पे बेच दिया तो 1 रुपये का नुकसान हो जाएगा। और अगर ये जो यहाँ पे हमने 8 पे भी खरीदा था और अगर वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम सिक्स्थ डे पे बाय कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय प्राइस इसका हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन के लिए लास्ट डे था इसलिए यहाँ पर ये करा है। अगर और भी दिन होते, जैसे 8-10 दिन होते, वहाँ ज़्यादा प्राइस होते, तो वहाँ पे और ज़्यादा बेचते। तो 1 वाला जो बाय प्राइस था ना, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता, क्योंकि खरीदा तो हमने सिर्फ 1 रुपये पे, बेचते हम बहुत बहुत ज़्यादा प्राइस उन पे, तो हमें प्रॉफिट हद से ज़्यादा हो जाता उन दिनों पे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के लिए लास्ट डे था, क्योंकि एग्जाम्पल है और कितना लंबा लूँगी एग्जाम्पल के लिए, इसलिए आगे थोड़ा कम दिन का लिया, 6 दिन का। चलिए अब हम प्रॉफिट क्या क्या हुआ इन दिन पे। इन 2 दिन पे तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, क्योंकि कम था। इन पे 4 हुआ, इस पे 28 हुआ, इस पे 5 हुआ। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमारा किस पे हो, 4, 28 और 5 में से इस वाले दिन हुआ 28। कौन से दिन हुआ, फोर्थ डे पे हुआ, ठीक है। तो चलिए भाई, हमें ये तो समझ आ गया कि इनका प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट हमने निकाला कैसे, जिस प्राइस पे हमने खरीदा था उसको माइनस कर दिया जिस बेचा, सीधी सिंपल बात। सेल हमने जिस पे करा उसमें से बाय जिस पे भी करा था उस, तो निकल गया प्रॉफिट। ऐसे ही निकलता है ना, और बिजनेसमैन भी यही करते हैं। अगर कोई सा प्रोडक्ट बेचते हैं तो जिस पे भी, जिस प्राइस पे भी वो बना है, उस प्रोडक्शन का कॉस्ट लगा है, जो भी बना है उस प्राइस में से माइनस कर दो, उसका जो भी डिफरेंस रहता है वो प्रॉफिट हो जाता है। बस यही है प्रॉफिट। अब इसका हम कोड कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, सूडो कोड। तो सूडो कोड के लिए सबसे पहले लूप लगेगा। अब लूप किन के लिए लगेगा, इन सब के लिए। थोड़ा सा ये कैमरा ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले लगेगा इन दिनों के लिए, ठीक है, इन दिनों के लिए लगेगा लूप।
तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इससे यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पर होगा, यहाँ तक के लूप, क्योंकि एक एक को कंपेयर करना है ना कि इस दिन क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, खरीदा कि बेचा, फिर इस दिन पे जाओ, एक करके आगे बढ़ो। इस दिन क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस दिया, फिर नेक्स्ट डे पे जाओ, फिर नेक्स्ट डे पे जाओ, फिर नेक्स्ट डे के स्टॉक प्राइस पे जाओ, फिर नेक्स्ट डे के स्टॉक प्राइस पे जाओ, ऐसे करके। तो हम एक वेरिएबल ले रहे हैं आई से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो पे, माना है डे 1 है, बट एरे में स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से। वैसे आप 1 से भी कर सकते हो कि हम स्टॉक के लिए कर सकते हैं, ठीक है, चलो 1 से कर देते हैं, या चलो 0 से कर देते हैं, ठीक है। अब जाएगा कहाँ तक के, लेस देन इक्वल्स टू इसका जो भी लेंथ है, हम अभी एरे ले रहे हैं, या डे भी ले सकते हो या प्राइजेस भी ले सकते हो। अभी यहाँ एरे लिया है मैंने वेरिएबल, इसे चलो एरे लेने दो, एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। जाएगा कहाँ तक के, आई प्लस प्लस, एक एक करके आगे बढ़ाना है ना हमें, सबको कंपेयर करना है, एक ही को नहीं। सो अब लगेगा कंडीशन इफ़ की। अब ये क्यों लग रही है, अब इफ़ की का जो कंडीशन लगेगी वो इसलिए लगेगी, हम पूछेंगे कि आज का जो भी प्राइस, आज का आईएथ का जो भी प्राइस है, आईएथ मतलब आज के दिन से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डे, फिर जाएगा आगे आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करके। इसका मतलब आज का जो भी दिन है, आज के दिन का जितना भी प्राइस है, अगर वो प्राइस छोटा है बाय वाले प्राइस से, मतलब जिस भी प्राइस पे हमने खरीदा था स्टॉक को, उससे कम है, तो फिर आप एक काम करो और ज़्यादा स्टॉक खरीद लो, क्योंकि आज हम बेच नहीं सकते। अगर हमने बेच दिया स्टॉक को तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाय प्राइस से भी ये तो कम है, तो नुकसान होगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए आप एक काम करो, अब तो खरीद लो और ज़्यादा स्टॉक, जितना भी आपने पहले खरीदा था ना उसको, तो हम लिख देंगे और बाय कर लो, और ज़्यादा खरीद लो आज का जितना भी प्राइस है उस वाले स्टॉक को, ठीक है। ऐसे पीछे से मैंने आपको रीड करना सिखाया था पिछले वीडियोस में, आप देख लेना कि आज का जितना भी प्राइस है उसको बाय कर लो, ठीक है। एल्स अगर, मतलब अगर आज का प्राइस कम नहीं है बाय प्राइस से, ये हमने लिखा कम के लिए, क्योंकि अगर कम है, अगर हमने बेच दिया तो लॉस हो जाएगा। अगर कम नहीं है तो एक काम करो, और अगर कम नहीं है तो एक काम करो और ज़्यादा स्टॉक खरीद लो, ठीक है। और अगर कम नहीं है और ज़्यादा स्टॉक खरीदो तो क्या, तो प्रॉफिट ही होगा ना। बाय प्राइस से कितना भी ज़्यादा हो, भले 1 रुपये ज़्यादा हो या 1000 रुपये ज़्यादा हो या 1 लाख ज़्यादा हो, कितना भी हो, होगा तो प्रॉफिट। तो हम लिख देंगे प्रॉफिट इक्वल टू, आप प्रॉफिट निकाल लो, फिर आज प्रॉफिट ही होगा, ये निश्चित है, क्योंकि बाय प्राइस से तो ज़्यादा ही है ना आज का प्राइस। तो प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आज का जितना भी प्राइस है, आज का, आज जो है डेज के लिए लगा रहे हैं हम, ये लूप जो लगा रहे हैं, तो आज के दिन का जितना भी प्रॉफिट है, उस आज के, सॉरी प्रॉफिट के, आज के दिन का जितना भी प्राइस है उसमें से माइनस कर दो बाय का, मतलब जितने भी प्राइस पे हमने खरीदा था ना, बाय प्राइस पे जितने भी पे भी खरीदा था उसको माइनस कर दो आज के प्राइस पे, तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ पे भी यही करा था, आज के दिन का जितना भी प्राइस था उसमें से हमने माइनस करा था, तो ये प्रॉफिट निकल गया था, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार बैक करके फिर से समझ लेना, वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। और फिर से इफ़ की कंडीशन लगेगी, वो इफ़ की कंडीशन क्यों लगेगी, ये काम तो हमारा पूरा हो गया कि अगर कम है प्राइस तो और ख़रीद लो, ज़्यादा है प्राइस तो फिर तो प्रॉफिट ही होना है, प्रॉफिट निकाल लो कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब इसका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, कि इन सब दिनों में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस दिन हो रहा है, हमारा दिन हो रहा था, तो अब ये कैसे निकालेंगे। अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमें कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, एक हमें वेरिएबल एक और लेना पड़ेगा, ये इधर मैं स्टार्टिंग में नहीं बताया मैंने आपको, इधर टॉप पे लिखना पड़ेगा, एक और वेरिएबल ले लो मैक्सिमम प्रॉफिट करके, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट करके एक वेरिएबल ले लो जिसमें आप जीरो पुट कर दो, अभी फिलहाल उसकी वैल्यू जीरो है, कुछ भी नहीं रख रहे हैं हम उसमें, अभी खाली रख रहे हैं, ये समझ लो, क्योंकि अभी तक के फर्स्ट डे पे तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो ही नहीं सकता ना, उस टाइम तो सिर्फ खरीदा है ना बेचा है ना कुछ नहीं, तो फिर तो फर्स्ट डे पे तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, इसलिए स्टार्टिंग का दिन का हमारे ज़ीरो रख दिया मैक्सिमम प्रॉफिट। अब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा ये काउंट करना है हमने, यहाँ पे डायरेक्ट देख लिया तो 28 है, बट कोड एडिट करके को थोड़ी समझ आता है कैसे काउंट करना, बताना पड़ेगा ना कैसे काउंट करो। तो कैसे काउंट करेगा कोड एडिटर, आज का जितना प्रॉफिट हुआ है अगर वो मैक्सिमम प्रॉफिट से ज़्यादा है, अभी फिलहाल मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या रखा है ज़ीरो, अगर ज़ीरो से ज़्यादा है आज जितना भी प्रॉफिट हुआ, अगर पहले दिन प्रॉफिट हुआ 4 हुआ, वो ज़ीरो से ज़्यादा है, हाँ भाई ज़ीरो से ज़्यादा है, तो अब मैक्सिमम प्रॉफिट बना दो 4 को, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट हुआ है ना आज के दिन, और अगर वो ज़ीरो से ज़्यादा है तो उसी को मैक्सिमम प्रॉफिट बना दो, उसी को मैक्सिमम प्रॉफिट बना दो, ठीक है।
और अगर ये 4 हो गया, अब अगले दिन हमने देखा कि 28 हो गया प्रॉफिट, तो क्या 28 4 से ज़्यादा है, मतलब पिछला वाला जो था ना पहले का प्रॉफिट, उसको कंपेयर करो आज के प्रॉफिट से। अगर आज का प्रॉफिट ज़्यादा है, अगर आज का प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसी को मैक्सिमम प्रॉफिट बना दो। फिर से नेक्स्ट दिन वाले को कंपेयर करो पिछले दिन के प्रॉफिट से, अगर वो वाला दिन का प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसको मैक्सिमम बना दो, और अगर वो वाले दिन का प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है तो पहले वाले को ही मैक्सिमम रहने दो। इसलिए हमने ये लाइन लिखी, अगर आज का प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट से ज़्यादा है, जो भी आज तक का प्रॉफिट निकला है, पहले पास्ट में जितना भी प्रॉफिट निकला है, अगर उससे ज़्यादा है तो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट बना दो, और अगर नहीं ज़्यादा है तो इसका कोई काम है ही नहीं, वो जितना भी प्रॉफिट चल रहा है वही रहने दो। ठीक है, ये हमारा कोड बन गया। अब मैं कोड एडिटर पे आपको बताती हूँ कि इसे कोड कैसे करना है। तो चलिए अब हमारा कोड करना स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि अभी तक के ये वाले सारे अलग अलग दिनों के प्राइस है स्टॉक के, ठीक है, फर्स्ट से लेकर के आखिरी तक के। अब हमें फाइंड करना है किस दिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ये बात ध्यान रखना कि फर्स्ट डे हमने सिर्फ खरीदा है, क्योंकि पहले तो हमने कुछ भी स्टॉक का काम करा ही नहीं है, तो अभी तक के हमारे पास कोई भी पास्ट के स्टॉक है ही नहीं, हमने पहले दिन खरीदा ही है। उसके बाद जिस भी दिन इससे ज्यादा प्राइस के मिलेंगे तो हम बेचेंगे, ठीक है। पास्ट वाले दिन से ज्यादा के अगर स्टॉक मिल गए तो उस दिन बेचेंगे, वरना अगर कम है प्राइस तो फिर और खरीद लेंगे, क्योंकि अगर हमने बेच दिया तो फिर तो लॉस हो जाएगा। अब फॉर लूप लगाएंगे हम इन सब दिनों के प्राइजेस के लिए, ठीक है। इंट वेरिएबल ले लेते हैं आई, स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0, ठीक है, या 1 भी ले सकते हैं क्योंकि ये दिन के लिए है, तो 1 से लेकर के एंड तक ही जाएगा। तो चलिए हम 0 ही ले लेते हैं। 0 आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू, हम स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ से लूप जाए, और हर दिन से कंपेयर करें किस दिन क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या है इसका बाय प्राइस, मतलब खरीदने वाला प्राइस कितना और बेचने वाला प्राइस क्या है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आखिरी तक के जाए, तो कहाँ तक के लूप जाएगा, प्राइजेस की लेंथ तक के, और -1 इसलिए क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्राइजेस ले लिया क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम यहाँ पर प्राइस दिया है, इसलिए हमने प्राइजेस लिया। अगर यही एरे देते हैं तो वो ले लेते हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब इसके बाद हम लिखेंगे कंडीशन में ये आएगा, कंडीशन में ये आएगा कि क्या आज का जो प्राइस है, आज जिस भी दिन जो भी प्राइस है, आज का जो भी प्राइस है, हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे थे इसलिए एग्जांपल भी यहीं से लेते हैं। फर्स्ट डे का आज का जितना भी प्राइस है, क्या वो बाय प्राइस से ज्यादा है या कम है। अगर कम है, मतलब बाय प्राइस मतलब जितने पे भी आपने स्टॉक खरीदा है, अगर उससे आज का प्राइस कम है तो फिर आप बेच नहीं सकते, क्योंकि बाय प्राइस से भी कम है ना आज का प्राइस, तो आप बेच तो सकते नहीं हो, वरना लॉस हो जाएगा। अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो आज के दिन कम है तो भी आप और ज्यादा खरीद लो, क्योंकि आगे जाके तो बढ़ेगा ही सही ना किसी दिन, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हम लिखेंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, इफ अगर आज के दिन जो भी प्राइस है, आई इसलिए कि ये दिन के लिए बता रहा है कि आज के दिन जितना भी प्राइस है वो क्या बाय प्राइस से कम है, अगर हाँ कम है, ये बाय वाले को हमें इनिशियलाइज करना होगा, यहाँ कर देते हैं बाय जो हमने लिया है वेरिएबल इंट बाय, ठीक है। बाय में हम वैल्यू दे देते हैं, हम यूज 0 देते हैं ना, सो वैसे ही हम 0 दे देते हैं, ठीक है। 0 इसलिए लिख रहे हैं कि हम शुरुआत में बाय प्राइस ये मान रहे हैं पहला दिन, ठीक है। हम शुरुआत में बाय प्राइस पहला दिन मांग रहे हैं, मैंने कहाँ लिख दिया, ये टॉप पर लिख दिया, ठीक है। हम शुरुआत में बाय प्राइस 0 को मान रहे हैं, मतलब पहले दिन को ही हम बाय प्राइस मान रहे हैं, क्योंकि पहले दिन ही हम खरीद रहे हैं ना, उसके पहले तो हमने कोई स्टॉक का काम करा नहीं है, पहले दिन को ही हम बाय प्राइस मान रहे हैं, इसलिए 0 लिखा है, क्योंकि मैंने लूप यहाँ से 0 से स्टार्ट किया। 0 मतलब इसका इंडेक्स नंबर, फर्स्ट डे का इंडेक्स नंबर 0 है, इसलिए 0 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब हम लिखते हैं कंडीशन के अंदर का पार्ट। कंडीशन क्या है कि आज का अगर प्राइस बाय प्राइस से कम है, ठीक है, तो एक काम करो, आप और ज्यादा स्टॉक बाय कर लो, ठीक है। आज के दिन का जो भी प्राइस है, आज के दिन का जो भी प्राइस है ना स्टॉक का, उसको बाय कर लो, ठीक है। ये हमने लिख दिया। आपको रीड करना नहीं आता तो पीछे से रीड करा करो। आज के दिन का जितना भी प्राइस है
उसको, उस वाले स्टॉक को बाय कर लो। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है कोड। एल्स अगर आज के दिन का प्राइस बाय प्राइस से भी ज्यादा है, एल्स में वही पार्ट आएगा। अगर आज का प्राइस बाय प्राइस मतलब जितने पे भी आपने खरीदा है ना, उससे आज का प्राइस ज्यादा है, तो फिर तो प्रॉफिट होगा। ये तो निश्चित है कि प्रॉफिट होगा ही सही, क्योंकि उससे ज्यादा है तो आप बेच सकते हो। अब प्रॉफिट होगा तो हमें उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हमने करा था ना उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट, वो हम पहले इसका प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मैंने आपको बताया था ना बिजनेस में प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जितने पे भी आपने सेल किया है ना, उसमें से बाय को माइनस कर दो तो प्रॉफिट निकल गया। यही होता है प्रॉफिट, है ना। इतना आपको समझ आ गया ना कि प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है, जितने पे भी आपने खरीदा है ना, जितने पे भी आपने खरीदा है ना, बाय करा है ना, उसमें से उसको माइनस कर दो आप बेचने में से, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट को हमें वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा इंट से। ठीक है, और ये बताओ कि जो हमने सेल करा है, ये जो हम सेल कर रहे हैं, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे। सेल कब करेंगे हम, आज का जितना भी प्राइस है उसी पे सेल करेंगे ना। आज का जितना भी प्राइस है, अगर वो ज्यादा है बाई प्राइस है तो सेल कर दो। तो आज के दिन के प्राइजेस के लिए हमने वेरिएबल क्या लिया है, प्राइजेस, तो सेल वाले की जगह प्राइजेस आ जाएगा, उसमें से सेल कर दो। सेल ही सेल का आपको समझ आ जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आज के दिन का जितना भी प्राइस है और अगर वो ज्यादा है बाय प्राइस से तो उसे सेल कर दो, एल्स पार्ट में वही आएगा। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बाय प्राइस को माइनस कर दो सेलिंग प्राइस में से, तो हमारा प्रॉफिट आ गया, है ना। अब इसके अंदर एक कंडीशन लिखाएगी, अब वो कंडीशन होगी कि मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने की। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। मैंने अभी आपको पेन एंड पेपर पे समझाया था मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से बाय प्राइस माइनस कर दो हर दिन का, और फिर जिस जिस दिन भी प्रॉफिट हुआ है उन दिनों में से कंपेयर करो कि किस दिन का प्रॉफिट सबसे ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा 28 हुआ था, है ना, 4th डे का प्रॉफिट हुआ था। सो उसका फॉर्मूला लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट का, कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे फाइंड। तो अब हम मैक्सिमम प्रॉफिट एक वेरिएबल लेंगे, उसे हमें डिफाइन करना होगा। ठीक है, इंट मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने वेरिएबल ले लिया, इस पे 0 वैल्यू स्टोर करें, क्योंकि शुरुआत में हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, स्टार्टिंग में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। हम इनिशियली कोई सी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं किसी भी वेरिएबल में, तो ये करते हैं ना 0 1 ऐसे हम 0 कर रहे हैं, तो 1 नहीं कर सकते, कोई ना कोई फिर नंबर ऐड हो जाएगा, मतलब उतने रुपीज ऐड हो जाएंगे, इसलिए हम 0 रख रहे हैं इनिशियली। तो हमें यहाँ कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे, हमें फाइंड आउट ये करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अभी तक की क्या हुआ है। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा, आज के दिन का जितना भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, आज के दिन का जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको कंपेयर करो पास्ट के प्रॉफिट से, मतलब पिछले दिनों में जितना भी प्रॉफिट हुआ है ना, उन सबको करो कंपेयर करो आज के दिन से। अगर आज के दिन का प्रॉफिट उन सब दिनों से ज्यादा है तो मतलब आज का दिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पेन पेंसिल पे यही बताया था, पास्ट वाले दिनों के प्रॉफिट को कंपेयर करो आज के दिन से। अगर आज के दिन का प्रॉफिट ज्यादा है तो ये बन गया मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आज के दिन के प्रॉफिट को कंपेयर करो आगे जितने दिन है, नेक्स्ट वाले जितने भी दिन है आगे वाले दिनों से, अगर उनमें से कोई से ज्यादा प्रॉफिट है तो वो बन गया सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट, नहीं तो जो भी पहले मैक्सिमम प्रॉफिट था वही मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया पेन एंड पेपर पे जो मैंने आपको समझाया था ना, वो एक बार फिर से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। आज के दिन का प्रॉफिट अगर ज्यादा है मैक्सिमम प्रॉफिट से, हमने सबसे इनिशियली मैक्सिमम प्रॉफिट क्या लिया है, 0 लिया है, तो देखो पहले आज के दिन जितना भी प्रॉफिट हुआ, अगर हमने 8 पे खरीदा है और 6 पे बेचा है, क्योंकि 2 पे हम नहीं बेच सकते, लॉस हो जाता है। अगर 6 पे हमने बेचा है, चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 पे हमने खरीदा और 6 पे हमने बेचा है, ठीक है, क्योंकि इस दिन तो हम ये 8 वाले को बेच नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको 8 और 2 का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। 2 पे हमने खरीदा और 6 पे हमने बेचा है, तो हमें 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट डे का हमारा प्रॉफिट हो गया, जो भी पहले दिन जो भी प्रॉफिट हुआ है हमें, क्योंकि अभी तक के तो हमें कोई प्रॉफिट हुआ नहीं था, ये वाला पहला दिन है जिस दिन हमें प्रॉफिट हुआ है, तो आज के दिन प्रॉफिट हुआ हमारा 4। अब नेक्स्ट डे देखो, हमने 2 पे खरीदा और 30 पे बेचा, तो 28 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो हमें कंपेयर करना है पहले के प्रॉफिट से, जो हमारा 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और आज के प्रॉफिट से,
जो 28 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, कौन सा प्रॉफिट ज़्यादा है? आज वाला प्रॉफिट ज़्यादा है, तो आज वाले प्रॉफिट को बना लो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। अब आज वाले प्रॉफिट को कंपेयर करो आगे जितने दिनों के प्रॉफिट होते हैं उनसे। अगर आगे दिनों के प्रॉफिट वाला कोई सा ज़्यादा है प्रॉफिट, तो उसको बना दो मैक्सिमम प्रॉफिट। और अगर आगे जितने भी दिनों में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ 28 रुपीज़ से, तो फिर 28 वाला ही मैक्सिमम रहेगा। ये कोड इसलिए लिखा गया है, ठीक है। अगर आज के दिन का प्रॉफिट ज्यादा है मैक्सिमम प्रॉफिट से, तो उसको बना दो मैक्सिमम, आज वाले दिन को बना दो मैक्सिमम, वरना जो पहले था वही मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम लेंगे आज वाले दिन के प्रॉफिट को बना दो, आज वाले दिन के प्रॉफिट को बना दो मैक्सिमम प्रॉफिट। अब प्रिंट कराने के लिए लिख दो मैक्सिमम प्रॉफिट, जितना भी हमारा आज तक का प्रॉफिट हुआ है उसको प्रिंट करा दो, तो हमारा निकल जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट को प्रिंट करा दो। हम लिख देते हैं इधर, एक बार ये भी लिख देते हैं। ये देखो, अगर आपको कोई सा थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए आपको लिखना है तो ये लिख दिया करो, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट इज, ये सिर्फ प्रेजेंटेबल बनाने के लिए है, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, इधर स्पेस आ जाएगी। ठीक है, चलो अब हम रन कराते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टॉक का सिर्फ सिंपल सा काम है, जितने पे आपने खरीदा है उससे ज्यादा पे ही आपको बेचना है, तो उसमें से प्रॉफिट निकल जाएगा। और सभी दिनों के प्रॉफिट जो निकले उसको कंपेयर कर लो। ये देखो 28 आ गया हमारा सही आंसर। सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा 28 ही हुआ था, जो हमारे 4th डे पे हुआ था। ये 4th डे है, 4th डे पे हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। मैक्सिमम प्रॉफिट एक और बार बता देती हूँ, अगर कोई सी दिक्कत हो कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर 6 दिन है उनमें से 4 दिन पे प्रॉफिट हुआ है, तो आपको हर दिन का प्रॉफिट निकालो और फिर पहले दिन को, या फिलहाल में एग्जाम्पल मान लो पहले दिन है जो 0th डे है ना, जिस भी दिन आपको प्रॉफिट हुआ है उसी दिन को आप मैक्सिमम मान लो। उस दिन को आप नेक्स्ट वाले दिन से काउंट करो, सेकेंड डे से काउंट वो कंपेयर करो कौन से दिन प्रॉफिट ज्यादा हुआ। अगर सेकेंड डे प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो फर्स्ट डे वाले को जाने दो, उससे हमें अब कोई मतलब नहीं। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अभी फिलहाल के लिए बन गया सेकेंड डे। अब सेकेंड डे वाले प्रॉफिट को काउंट करो थर्ड डे वाले प्रॉफिट से। थर्ड डे वाला प्रॉफिट अगर ज्यादा है तो उसको बना दो उसको बना दो नया मैक्सिमम प्रॉफिट। अब सेकंड डे वाले से हमें कोई काम नहीं है। अगर फोर्थ डे से कंपेयर करो अब थर्ड डे वाले को, अगर फोर्थ डे कम प्रॉफिट हुआ है तो थर्ड डे वाला ही मैक्सिमम रहेगा, फोर्थ डे वाला नहीं रहेगा। जिस दिन भी ज्यादा होगा वो फोर्थ डे वो वाला प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट वो होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाले जितने भी मैं आपको एरेज में क्वेश्चन करा रही हूँ ना, फिर भले वो ये वाला वीडियो हो या इंट्रोडक्शन टू एरेज वाला जो पिछला वीडियो, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये सारे कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो इसलिए इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फैमिली में। कमेंट में बता देना कि कैसा लगा वीडियो, और अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी बता दीजिएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।